हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। और बच्चों हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर वाइज ये चीज चल रही है। अब जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है बच्चों आपका, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होने वाला है बच्चों आपका रिवीजन का चैप्टर, क्लास 10th, एंड दिस इज सब्जेक्ट मैथ्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम और क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं सीरीज की। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 2, उसके बाद नंबर 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेसिकली एक सीरीज बनती है। ठीक है, क्या होती है उसमें, क्या चीज होती है? जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, टर्म्स का, हम लिखते हैं ये A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो जो इनका अंतर होता है बच्चों, किसका? A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 बराबर होता है A4 माइनस A3, और इसको बोलते हैं हम D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये बेसिक चीजें हैं बच्चों जो आपने पढ़ चुकी हैं। क्योंकि ये रिवीजन है तो हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे इसके हिसाब से। एक बार सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, इस चैप्टर में जो जो आपने पढ़ा है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले जो हैं, 1 से 2 फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन के साथ ही आप इनको कर पाएंगे। तो अलग से हमें करने की उनको जरूरत नहीं है डिस्कस। क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप वो कवर हो जाएंगे, सूत्र जो हैं इनके। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं, उन सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका बच्चों 2014 में आ चुका है, 5 अंक के लिए सवाल है। तो अटेम्प्ट करेंगे एक बार आप। सबसे पहले ये बोला गया है 0 और 50, 0 और 50 के मध्य, ठीक है, क्या है? सम संख्याएं हैं। सम मतलब इवन नंबर्स। मतलब क्या हुआ, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये तो आपको पता है बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जो 2 से डिविजिबल हों, 2 से भाज्य हों, या फिर आप इस तरह से पहचान सकते हैं सम संख्याओं के जिनके यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 आए, वो सम संख्याएं हैं। तो 0 से 50 के मध्य, बीच में कितनी सम संख्याएं आती हैं, उनका योगफल बताना है आपको। क्या बताना है? योगफल। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए और हल कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व जरूर कर लिया होगा। जिस बच्चे ने भी हल कर लिया है, फटाफट अपने आप आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब साथ में सॉल्व करेंगे हम, कैसे करना है डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए 0 और 50 के मध्य, ठीक है, 0 और 50 के मध्य क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं? 0 और 50 के मध्य सम संख्याएं 2, 4, 6,
8 एंड 48 तक हो सकती हैं। तो 0 और 50 के मध्य जो सम संख्याएं हैं वो भाई ऐसे ही तो होंगी। वो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, फिर उससे बड़ी 4, 6, 8 और ऐसे 48 तक हो जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर कुल संख्याएं n मान लेते हैं, माना कुल सम संख्याएं n है, n मान लिया। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएगा कि n है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज हम इससे बता सकते हैं। ये एक एपी बन जाती है हमारी। एपी कैसे बन जाती है बच्चों, इनका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, या फिर इनके टर्म्स के बीच में देखेंगे तो डिफरेंस सेम है। कैसे, देखिए डी कॉमन डिफरेंस, डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम a2 माइनस a1। 4 माइनस 2 कितना आ गया, 4 माइनस 2 बराबर है 2, है ना। दूसरे को चेक कर लीजिए, 6 माइनस 4 कितना है, 6 माइनस 4 भी 2 होगा। 8 माइनस 6 कितना है, 2 होगा। सभी के बीच का डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस इसका सारमांतर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारमांतर। सारमांतर, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पे, ए भी हमें पता लग जाएगा। ए कितना है, 2 है। ए क्या होता है, ए होती है बच्चों प्रथम पद, ए होता है फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, वो ए हो जाता है। और क्या चाहिए बच्चों हमें, और क्या चाहिए हमें भाई, यहाँ पे जो अंतिम पद है लास्ट टर्म है वो भी हमें पता है। इसको ए एन से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि कुल सम संख्याएं कितनी है, एन है, या फिर कुल पद यहाँ पे बोल सकते हैं कितने हैं, एन है। तो ए एन यानी अंतिम पद कितना है, 48 है, क्योंकि 50 से छोटी सम संख्या होनी चाहिए, तो ये 48 हो गया। अब यहां से क्या निकल सकता है, हमें चाहिए सबसे पहले एन, मतलब कितनी संख्याएं हैं, तभी तो उनका योगफल ज्ञात कर पाएंगे हम। तो एन की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास एक सूत्र अगर आपको याद होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है, याद है बच्चों आपको। अब यहाँ पे 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 ए एन की जगह। ए है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी भी 2 है। बस इसको हल करना है आपको, आंसर आपका आ जाएगा। तो 48 माइनस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। या फिर एक काम करो, इसको मैं इधर लेके नहीं आता हूँ। क्यों नहीं लेके आना, देखिए अभी पता लग जाएगा। 48 2 बराबर है 2 प्लस 2n माइनस 2, इसलिए नहीं लेके आना था। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, अब बच जाएगा 48 बराबर है 2n। तो 48 बटे 2 बराबर है n, 2 से इसको कैंसल आउट करेंगे, 24 आ गया। तो n इज इक्वल टू 24। मतलब कुल पद यहाँ पे कितने हैं, 24 हैं। 24 सम संख्याएं हैं 0 से 50 के बीच में। ये हमारा आंसर नहीं है फाइनल आंसर, क्योंकि हमें बताना है इनका योगफल। तो योगफल के लिए तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम सूत्र लगाएंगे योगफल का। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन कर लिया सबने। कुछ डाउट अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं आप। देखिए अब हमारे पास सम का फॉर्मूला है, हमें योगफल निकालना है उन सम संख्याओं का, तो उसके फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ एन टर्म। क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो हमें यहाँ पे पता है कि टर्म कितनी है, 24।
24 पद हैं उनका योग निकालना है। तो बस वैल्यूज रखते जाइए, n है 24, a कितना है, a 2 आया हमारे पास, n 24 आया है, और d कितना है, d भी 2 है। सभी वैल्यूज आ गई, सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको हम कैंसल आउट करेंगे, ये 12 आ जाएगा, 12 और ब्रैकेट में क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 23 इंटू 2, बस आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 23 दूनी 46, तो कितना आ गया, 12 इंटू 46 प्लस 4 50, और ये आ गया 12 पंजे 60, 600। तो S24 600। मतलब क्या आया है, ये आया है सम संख्याओं का योगफल। सम, कौन सी सम संख्याओं का योगफल, 0 से 50 के मध्य कितना है, 600 है, 600 है। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। इस टाइप के सवाल भी आपके लिए आएंगे। तो क्या है इसमें, बहुत सिंपल होते हैं ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई टफ नहीं होते ऐसे। यहाँ पे बोला गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है, 3n+1 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट इसको और सॉल्व करेंगे आप, 1 मार्क्स के लिए होता है। तो बच्चों आपने इसको हल कर लिया होगा, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगना है। देखिए दिया है an, nवां पद यानी an हो गया, कितना दिया है, 3n+1, ये होगा nth टर्म जो हम बोल सकते हैं। तो n की वैल्यू हमें नहीं पता, इसीलिए ये an लिखा जाता है। तो यहाँ भी n की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन अब बोल दिया है कि इसका 8वां पद क्या होगा, मतलब n की वैल्यू अब हमें पता लगी कितनी, 8 है ना। n कितना है यहाँ पे, 8 है, तो बोल दिया ना ये 8वां पद क्या होगा। तो बस n की जगह आप 8 रख देंगे, और यहाँ पे 8 दिया 24 प्लस 1 25 आ गया, और 25 यानी आंसर सी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, एक सवाल और करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये MCQ हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप की, वो भी देख लीजिए, 1 मार्क्स का होता है ये। क्वेश्चन में लिखूंगा यदि an बराबर है n का वर्ग प्लस 5, तब का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं दी होती। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कोई एक आंसर आपको टिक करना था, मार्क करना था। यहाँ पे इसको हल करके आपको आंसर निकालना है, होता ये भी 1 मार्क्स का। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इजी है। क्या करना है, 1 मार्क्स का है तो सिंपल तो होगा ही। यहाँ पे बोला गया है आपको कि an दिया है ना, an दिया है कितना, n² + 5। तो a5 का मान आपको ज्ञात करना है, सिंपल है। a5 n की जगह कितना आ गया, यहाँ पे n बराबर है 5 आ गया, बस आपको यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है।
n स्क्वायर है तो n की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 और ये आ गया 30। दैट इज योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका 2013 और 17 में आ चुका है, 1 मार्क्स के लिए ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल है बच्चों। ए आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, प्रथम पद लिखा भी है ए प्रथम पद। इसमें देखिए अगर आप इसे एपी में देखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2, यही लिखना है। ए हो गया 3/2। अब आती है डी की बारी। डी क्या है, डी हो गया सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे 1/2 है और a1 है 3/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप या कुछ भी करिए, ये 2 आ जाएगा है ना, और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये -2/2। ये कैंसिल आउट करके आपका -1 आ जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा, -1। दैट इज योर आंसर। तो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये 1 अंक के लिए हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। तो भाई सबसे पहले अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस तो आपके बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। और आपको अगर आता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको समय लगेगा, जल्दी से आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। Thank you and have a nice day.